हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अगध तंत्र के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगध तंत्र को मॉडर्न में टॉक्सिकोलॉजी भी कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अगध तंत्र के इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है और टॉक्सिकोलॉजी मॉडर्न वे में भी है। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन किया है सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 1 17वें श्लोक में, जिसमें शल्य, शालाक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्रम इति। इसका अर्थ ये है कि इन्होंने 8 अंगों के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो शल्य में आता है सर्जरी, शालाक्यम में आता है ईएनटी जिसमें ईयर, नोज और थ्रोट आता है, काय चिकित्सा में जनरल मेडिसिन, भूत विद्या में मैनेजमेंट ऑफ इविल स्पिरिट, कौमार भृत्य में पीडियाट्रिक्स आता है, अगध तंत्र टॉक्सिकोलॉजी, रसायन तंत्र रिजुविनेशन थेरेपी एंड वाजीकरण जो है अप्रोडाइसियासिस। ठीक है। तो ये इन्होंने आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में उन्होंने बताया है। जिसमें अगध तंत्र भी है। तो अगध तंत्र की व्युत्पत्ति देखते हैं। व्युत्पत्ति में अगध तंत्र ये 2 शब्दों को मिलकर बना हुआ है, अगध और तंत्र। ठीक है। अगध में अगध, ये है, गद शब्द में अ उपसर्ग लगाने से अगध बनता है। अब गद शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं। गद धातु में अच प्रत्यय लगाने में अगध बनता है, जिसका अर्थ होता है निर्विष करना, मतलब विष को, जिसका अर्थ होता है निर्विष करना, मतलब कि विष को बाहर निकालना। अगध की व्युत्पत्ति हो गई है अगध तंत्र। ठीक है। तो इसमें ये सब है। इसके बाद व्युत्पत्ति के बाद हम लोग देखते हैं अगध तंत्र की निरुक्ति के बारे में, जो कि आइए देखते हैं। अब निरुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। गद का अर्थ होता है विष और अगध का अर्थ होता है विष का निर्हरण करने वाला। निर्हरण का मीनिंग यहाँ पे है निकालना या नष्ट करने वाला। इसको इजी वे में कर सकते हैं कि अगध का अर्थ है विष को निकालने या विष को नष्ट करने वाला, और तंत्र का मीनिंग है त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम, मतलब जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं। ये श्लोक यहाँ पे दिया गया है। हम लोग पिछले फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में तंत्र का पढ़ चुके हैं, जिसमें चरक विमान स्थान अध्याय 8 श्लोक 3 में तंत्र के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगध तंत्र की परिभाषा। तो अगध तंत्र की परिभाषा में आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान अध्याय 1 14वें श्लोक में अगध तंत्र की परिभाषा का श्लोक दिया है, जिसमें अगध तंत्र नाम सर्प, कीट, लुता, मूषक आदि दष्ट विषव्यंजनार्थ विविध विषय संयोगों शमनार्थ च। इसमें इन्होंने कहा है सर्प, कीट, लुता को यहाँ पे मकड़ी कहा जाता है, मूषक मतलब चूहे वूहे, आदि दंष्ट्र विष, आदि जो दंश मारने से जो विष होते हैं, संयोगज विष होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, एवं उनके उपशमन के लिए जिस शास्त्र में विस्तृत वर्णन मिलता है उसे अगध तंत्र कहते हैं। उनके जो उपशमन के लिए, मतलब ये जो जितने भी विष दिए हुए हैं यहाँ पे, सर्प, कीट, लुता, मूषक आदि, इन सब के जो उपशमन के लिए जिस शास्त्र में विस्तृत वर्णन मिलता है उसे अगध तंत्र। उपशमन का मीनिंग होता है शांत करना, दूर करना या घटाना। तो इसको इजी में लिख सकते हैं कि सर्प, कीट, लुता, मूषक आदि के विषयों और संयोगज विषयों का और उनको शांत करना, घटाना या दूर करने के लिए जिस शास्त्र में वर्णन मिलता है उसे अगध तंत्र कहते हैं। इसी तरह आचार्य डालर ने भी लिखा है अगधो विष प्रतिकारा तदर्थम तंत्र अगध तंत्रम। अगधो विष प्रतिकारा तद अर्थम तंत्र अगध तंत्रम, मतलब जिस शास्त्र में बहुत से अगधों मतलब विषग्न योगों, ठीक है, के द्वारा विभिन्न विषयों के निराकरण का वर्णन है उसे अगध तंत्र कहते हैं। ठीक है। निराकरण का मीनिंग होता है यहाँ पे समाधान या निवारण। ठीक है। तो देखिए इसको कह सकते हैं जिस शास्त्र में बहुत से अगधों मतलब बहुत से विषयों के द्वारा विभिन्न विषयों के समाधान या निवारण का वर्णन किया गया है उसे अगध तंत्र कहते हैं। ये हम लोगों ने इसका आयुर्वेदिक मत के अनुसार इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है।
अब हम लोग मॉडर्न वे के अनुसार इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो देखते हैं, आइए स्टार्ट करें। सो ये देखिए, टॉक्सिकोलॉजी आयुर्वेद में अग्र तंत्र को मॉडर्न के अनुसार टॉक्सिकोलॉजी कहा गया है। तो टॉक्सिकोलॉजी जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस की स्टडी होती है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो उसे टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स, फेटल डोज, फेटल पीरियड, क्लिनिकल पीरियड, मैनेजमेंट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, केमिकल एनालिसिस एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट इसका टॉक्सिकोलॉजी। तो इसमें ये है बताया गया है कि जिसमें स्टडी डील्स विद स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो भी हमारे विषैले पदार्थ हैं, टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड, फेटल डोज का मतलब ये होता है जो किसी भी दवाई की वो मात्रा किसी औषधि की या किसी दवाई की जो जिसको खाने से व्यक्ति में परेशानी उत्पन्न हो या व्यक्ति को दुख उत्पन्न हो, उसे फेटल डोज कहते हैं। फेटल पीरियड कहते हैं जो मतलब कि जो विष के फेटल डोज जो इफेक्ट करता है, तो उसका जो टाइमिंग होती है, कहाँ किस वक्त कैसे उसके लक्षण आ रहे हैं, उसे फेटल पीरियड कहते हैं। क्लिनिकल पीरियड मैनेजमेंट, उसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट होता है उन सब के बारे में। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में व्यक्ति के डेड बॉडी में ये पता किया जाता है कि कैसे मतलब कि इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस है या नहीं है। केमिकल एनालिसिस एंड मेडिकल लीगल एक्सपेक्ट की भी स्टडी की जाती है, इसे टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी टोटल। सो यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के बारे में आइए पढ़ते हैं। सो यहाँ पे टोटल बेसिकली 16 ब्रांचेज हैं, जिनमें से कुछ ये हैं: क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, एक्वाटिक टॉक्सिकोलॉजी, इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी और भी हैं एक्सेट्रा, जिनके मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन अगली नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो हिस्ट्री में ये जो टॉक्सिकोलॉजी है ये स्टार्ट हुई थी ग्रीक और रोमन कंट्रीज से। बेसिकली इसमें बताया गया था कि पॉइजनस प्लांट और एनिमल को अवॉइड करने के बारे में बताया गया था। वहाँ पे 384 से 322 बीसी के बीच एक ग्रेट फिलोसोफर रहे हैं, एरिस्टोटल। सो और उनके जस्ट बाद थियोफ्रास्टस जो प्लांट बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कई पॉइजनस प्लांट को मेंशन किया है। सो ये आपकी हिस्ट्री ऑफ टॉक्सिकोलॉजी होगी। अब आइए पढ़ते हैं स्कोप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। आइए पढ़ते हैं स्कोप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। मोर देन 70% ऑफ पीपल बिलोंग टू रूरल इंडियन एरिया। द इंसिडेंस ऑफ स्नेक, स्कॉर्पियन बाइट, इंसेक्ट बाइट etc आर मोर इन दिस एरिया। मतलब 70% से ज़्यादा लोग इंडिया की पॉपुलेशन में रूरल एरिया में रहते हैं, और वहाँ पे स्नेक और स्कॉर्पियन बाइट के इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं। ठीक, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के समय एग्रोकेमिकल और पेस्टिसाइड्स का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग स्टार्ट हो गया था। ठीक, उसके बाद द इकोनॉमिकल स्ट्रेस एंड फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर हैज रिजल्टेड इन अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ सुसाइडल अमंग फार्मर। जो उनका किसानों का जो एग्रीकल्चरल फेलियर है, उसके कारण वो स्ट्रेस में आकर के सुसाइड करने लगे, और जो मतलब कि सुसाइड करने के लिए वो नॉर्मली पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते थे ज़्यादातर लोग। सो इसीलिए इन सब का जो फर्दर एक्सप्लेनेशन और स्टडी है, ये टॉक्सिकोलॉजी के स्कोप में आती है। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी दिस चैनल। थैंक यू।